Hello friends, a DLED Diploma in Elementary Education, a फर्स्ट ईयर जो इंग्लिश सिलेबस है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, उसके तहत कुछ इंट्रोडक्शन इंग्लिश के बारे में और थोड़ा ग्रामर। बहरहाल ये किताबें पढ़ने के पश्चात इंग्लिश समझना और इंग्लिश बात करना, इसमें महारत पैदा करना, ये मतलब है ये सिलेबस का। मैं उर्दू या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को उर्दू हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे वो इंग्लिश भी समझने लगेंगे और इंग्लिश में बात करने की महारत भी हासिल कर सकेंगे। इसका जो पहला यूनिट है, इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इंट्रोडक्शन, English, which has been the international language from 1918 after the World War I, has readily answered the need of the common language for the world. एक दुनिया में ऐसी जबान हो जो कि हर कहीं बात की जा सकती हो, कॉमन लैंग्वेज। और कॉमन लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, हम जानते हैं कि इंग्लिश को वो मर्तबा हासिल है जो दुनिया भर में हर जगह बोली जाती है, इसीलिए इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज कही जाती है। वर्ल्ड वॉर वन के बाद इसको वे मकाम हासिल हुआ। ड्यू टू वेरियस रीजन्स, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल, English has been the most dominant language in the world since the beginning of the 20th century. 20वीं सदी के शुरुआत में इंग्लिश का गलबा दुनिया भर में, क्योंकि वजूहत हिस्टोरिकल हो सकती है, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल, ये सब वजूहत की वजह। By then the Great Britain spread its colonial rule in all these continents, and there was no domain where English was not used for a transaction. Due to the rule of the British, all the colonized countries became familiar with the language. ये जो नई आबादियाँ ब्रिटिश की आबाद की गई, उस वजह से ये लैंग्वेज ड्यू टू द रूल ऑफ द ब्रिटिश, ऑल द कॉलोनाइज्ड कंट्रीज बिकेम फेमिलियर विद द लैंग्वेज। ये ब्रिटिश रूल की वजह से जितने भी नई आबादियाँ हैं वह सब ये लैंग्वेज से, इंग्लिश से फेमिलियर हुए, वाकिफ हुए। As the British entered into these countries as traders, most of the businesses were carried on in English since then. Britishers
इन कंट्रीज में ट्रेडर्स तिजारत के तौर पे, ताजिर के तौर पे जब दाखिल हुए तो ये जो तिजारत है वो इंग्लिश में ही होने लगी. So historically, English gained affinity with the entire world by the end of the 19th century. 19वीं सदी के आखिर में इंग्लिश को बहुत अच्छा मकाम हासिल हुआ. हम मगर हिस्टोरिकल देखेंगे, तारीख के हिसाब से देखेंगे, इंग्लिश को कहाँ पर एफिनिटी entering these countries for commercial gains, the British slowly stepped into the internal politics of those countries, carried on their internal rift, and over a period of time gained total control and ultimately became their rulers. इंग्लिश वाले जो कमर्शियल गेन्स, ये तजारत के बहाने आहिस्ता से इन कंट्रीज में दाखिल हुए और सियासती तौर पर भी इन कंट्रीज में वो अपनी हुकूमत करने शुरू कर दी. Thus the British established their political power through their military strength gathered due to their commercial gains and carried on their rule for centuries. अपना देश का भी वही हाल है. तिजारत के तौर पर आए थे ब्रिटिशर्स और यहाँ पर भी वो अपना रूल चला चुके हैं. इस तरह वो ब्रिटिशर्स पॉलिटिकल पावर भी एस्टैब्लिश किए, कायम कर लिए, मिलिट्री स्ट्रेंथ की के जरिए और कमर्शियल गेन्स भी वो हासिल किए और कई सदियों तक अपनी हुकूमत कायम रखे. As their administrative language was English, their subjects had to become familiar with that language for their own sake. इसीलिए ये ब्रिटिशर्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी इंग्लिश, इसलिए आवाम को भी इंग्लिश से वाकिफ होना पड़ा अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी. Thus politically the English language had established itself as the leading language. इसीलिए पॉलिटिकल भी इंग्लिश को एक लीडिंग लैंग्वेज का मर्तबा हासिल हुआ. इंग्लिश अराउंड अस, अपने आसपास इंग्लिश. हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकली द इंग्लिश रेस emerged stronger by the early 20th century. 20th century 20वीं सदी के शुरुआत में सियासी तौर पे या तारीखी तौर पे ये इंग्लिश जो रेस है, इंग्लिश ज़ात है, वो बहुत मजबूत बन चुकी है. With the wealth amassed due to their political rule, the English-speaking countries became powerful economically and commercially. ये पॉलिटिकल रोल जो इंग्लिश में कायम करे, इसीलिए जो इंग्लिश बात करने वाली कंट्रीज हैं, देश हैं, वो बहुत मजबूत बन चुके हैं इकोनॉमिकली या कमर्शियली, तिजारती तौर पे या इकोनॉमिक तौर पे. Their financial resources help them to be in the lead to conduct experiments on the latest knowledge. जो फिनेंशियल रिसोर्सेज थे उनके पास, जो पैसा था, वो उनको नए नए एक्सपेरिमेंट्स लेटेस्ट नॉलेज पर करने के लिए और उनका पावर प्रोपगेट करने के लिए
उनका पावर प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करते आए। Recent innovations, particularly the World Wide Web and Internet, have brought the entire globe together. अब तो देख लीजिए ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है और इंटरनेट है यह तो पूरी दुनिया को एक बना दिया। ये नई नई खोजें उसकी वजह से ये मुमकिन हुआ। This demanded a common language of communication, and English, which has been the international language from 1918, has readily answered that need. इसीलिए इसके लिए जो इंटरनेट और वेब है उसके लिए एक कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत थी जो पूरे संसार को दुनिया को एक बनाने वाली होनी चाहिए। और वो कम्युनिकेशन के लिए कॉमन कम्युनिकेशन के लिए कॉमन लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश चुनी गई या इंग्लिश वो मर्तबा हासिल की। इंग्लिश को मर्तबा हासिल था। इंग्लिश आ गया सामने कि मैं ये कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन वार्तालाप के लिए बातचीत के लिए कॉमन लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हूँ। ये इंग्लिश आंसर की और इंग्लिश को हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट में और वेब में। ये कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। At present, English has gained the status of the common language. इसीलिए हाल में अब इंग्लिश को वो मर्तबा हासिल है कॉमन लैंग्वेज का। लिंगुआ फ्रैंका एक कॉमन लैंग्वेज है, यानी सबकी ज़बान, दुनिया की ज़बान, दुनिया में सबकी ज़बान। ये मर्तबा हासिल हुआ इंग्लिश को। So even the countries which were against learning English within their nations are vying with each other to gain the skills of English and are spending huge amounts for this purpose. और जो कंट्री जो देश इंग्लिश सीखने या पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे या उसके खिलाफ थे वो भी अब मुकाबला करने लगे हैं कि इंग्लिश सीखने के जो इंग्लिश के स्किल्स हैं इंग्लिश सीखने के वो हासिल करें और उसके लिए बहुत सा अमाउंट भी यहाँ पर खर्च किया जा रहा है इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल्स हासिल करने के लिए। दुनिया भर में मुकाबला चल रहा है। यहाँ पर हम और थोड़ा सा खुलासा देखेंगे। यह तो इंट्रोडक्शन है इंग्लिश को क्यों ये कॉमन लैंग्वेज का मर्तबा हासिल हुआ। उसके बाद थोड़े फीचर्स देखेंगे हम, वो भी सीखना है। उसको मैं कंटिन्यू करते हुए पढ़ रहा हूँ। लैंग्वेज इज ए रिच कॉम्प्लेक्स रूल गवर्न्ड वाइटल सिस्टम। Its sum is larger than the units such as sounds, letters, sentences, and rules. Child has innate cognitive ability to acquire knowledge. ये एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और रिच और रूल गवर्न वाइटल सिस्टम है, इंपॉर्टेंट सिस्टम है। लैंग्वेज एक सिस्टम है, रिच कॉम्प्लेक्स रूल गवर्न। इसके रूल्स होते हैं लैंग्वेज के, कैसे हर कोई सही तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल करे, उसके लिए रूल्स होते हैं, वही ग्रामर कहा जाता है। साउंड्स हैं, लेटर्स हैं, सेंटेंसेस हैं, रूल्स हैं। और चाइल्ड बच्चा, उसके अंदर एक काबिलियत होती है ये नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, एक औराक कॉग्निटिव एबिलिटी, एक औराक काबिलियत होती है, समझने की काबिलियत होती है, नॉलेज को एक्वायर करने की, हासिल करने की। और
ये नेचर ऑफ लैंग्वेज है। लैंग्वेज की क्या खसूसियत है, ये खसूसियत है लैंग्वेज। हम छोटा सा इंफॉर्मेशन लेते हुए आगे बढ़ेंगे। लैंग्वेज एग्जिस्ट इन डिस्कोर्सेस। लैंग्वेज कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है? हम किसी से बात करेंगे तो लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। बिना लैंग्वेज के हम किसी से कुछ बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते। इसलिए लैंग्वेज डिस्कोर्स में पाई जाती है, कन्वर्सेशन में पाई जाती है, वार्तालाप में पाई जाती है, बातचीत में लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। लैंग्वेज एग्जिस्ट ओनली इन डिस्कोर्सेस ऑफ वेरियस फॉर्म। कई फॉर्म्स हैं, कई रूप हैं डिस्कोर्सेस। कन्वर्सेशंस, डिस्क्रिप्शंस, राइम्स, सजेशंस, लेटर्स, एसेस, स्टोरीज, ड्रामा, सॉन्ग, पोएम, एक्सेट्रा। कन्वर्सेशन के कितने एग्जाम है, कितने किस्में हैं? वार्तालाप, बातचीत, डिस्क्रिप्शन उसका वर्णन, राइम्स है, सजेशंस हैं, लेटर्स हैं, एसेस हैं, स्टोरीज कहानियाँ हैं, ड्रामास हैं, सॉन्ग्स हैं, पोएम्स हैं। ये सब में लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। बिना लैंग्वेज के ना बातचीत होगी, ना डिस्क्रिप्शन होगा, ना राइम होगा, ना सजेशन होगा, ना लेटर लिखना होगा, ना ऐसे होगा, ना स्टोरी होगा, ना ड्रामा होगा, ना गाना होगा, ना नज़म या गीत होगा। इसीलिए सभी में लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। और जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा प्ले वाइटल रोल इन एक्सप्रेसिंग लैंग्वेज। और लैंग्वेज हम बोलते हैं, बिना लैंग्वेज के भी हम फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स के जरिए, इशारों के जरिए भी हम बता सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। और वो इशारे समझकर देखने वाले समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। इसीलिए ये बोलचाल के जरिए ही नहीं बल्कि इशारों के जरिए भी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। लैंग्वेज वो भी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशन वो लैंग्वेज है। In any language, only 25% of its vocabulary used for expression, but 75% of the language is expressed through gestures and facial expression. यहाँ पर देखिए 25% ही वोकाबुलरी का इस्तेमाल होता है और 75% लैंग्वेज जो है जेस्टर्स के जरिए, फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए। हम बात नहीं करेंगे, इशारों से भी हम इजहार कर सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। बात करते हुए भी इशारे होते हैं, बिना बात किए के, बिना लैंग्वेज इस्तेमाल किए के ये फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं, जो जेस्चर्स हैं, इशारे हैं, उनके जरिए भी हम अपने ख्यालात को जाहिर कर सकते हैं, अपनी बात को पेश कर सकते हैं। ये भी लैंग्वेज है। लैंग्वेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंड द रिलेशन ऑफ द पर्सन स्पीकिंग टू। हम कैसे बात करते हैं, बड़ों से अलग बात करते हैं, छोटों से अलग बात करते हैं, अपने पीर, अपने ग्रुप, अपने एज ग्रुप वालों से अलग बात करते हैं। इसलिए लैंग्वेज अगर बात करना एक ही है, उसका मकसद या माना एक हो भी तो हम जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के लिहाज से हम अंदाज में तब्दीली करते हैं। वी कांट यूज द सेम काइंड ऑफ लैंग्वेज इन ऑल द सिचुएशन एंड टू ऑल पर्सन। हर सिचुएशन में वैसे ही और हर किसी से वैसी बात नहीं करेंगे। इट मे बी कॉमिकल इफ यू डू सो, वो हंसी मजाक बन जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर इंस्टेंस ए चाइल्ड में आस्क व्हाट इज योर नेम टू अनदर चाइल्ड। ये बच्चे बात कर रहे हैं तो तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, ऐसे पूछ लेते हैं। But it will not be polite to ask the same question to an elderly person in the society. सोसाइटी में व्हाट इज योर नेम बोल के नहीं पूछना चाहिए, वो पोलाइटनेस नहीं है। एक बड़े आदमी से व्हाट इज योर नेम नहीं पूछेंगे, वो बेअदबी होगी, हंसी मजाक की बात है। देयर इट विल बी पोलाइट टू से मे आई नो योर नेम सर, ऐसा पूछना चाहिए। वहाँ भी तो नाम पूछना है, यहाँ भी तो नाम पूछना है, लेकिन अंदाज बदल गया है यहाँ पर, क्योंकि सिचुएशन बदल गया। इसलिए सिचुएशन और पर्सन
के लिहाज से लैंग्वेज में भी तब्दीली आती है, बात करने के अंदाज में डिफरेंस आ जाएगा। लैंग्वेज स्किल्स आर एक्वायर्ड ओनली बाय यूजिंग देम। लैंग्वेज स्किल्स हम कैसे हासिल कर सकते हैं? और इस्तेमाल करते हुए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परफेक्शन नहीं आएगा। लैंग्वेज एक्विजिशन इज लाइक स्विमिंग, जैसा तैरना है। इवन वांट्स टू लर्न स्विमिंग, वन हैज टू प्रैक्टिस इट इन ए पॉन्ड, रिवर और ए स्विमिंग पूल। अगर किसी को तैरने की ख्वाहिश है, तैरना सीखने की ख्वाहिश है, तो पॉन्ड में या स्विमिंग पूल में या रिवर में, नदी में प्रैक्टिस करेगा स्विमिंग की। वन कैनॉट लर्न जस्ट बाय स्टडीइंग द रूल्स ऑफ स्विमिंग फ्रॉम ए बुक। ऐसा है कि किताब में देखकर कैसा तैरना सीखेंगे, तैरना कैसा सीख सकेंगे, ये किताब में पढ़कर हम नहीं सीखेंगे। अगर उसके असूल अगर कुछ जान भी लेंगे तो उसको प्रैक्टिस करने पर ही हम तैराक बन सकते हैं, तैरना सीख सकते हैं। लैंग्वेज भी उसी तरह। In the same way, language can't be acquired by simple memorizing of the grammatical rules or the answers to the questions from the lessons. इसीलिए यहाँ पर ग्रामर जो है वो प्रैक्टिस के जरिए आता है। रूल्स हम याद रख लेंगे। मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि मैं एक टू व्हीलर कैसे चलाना है अच्छी तरह किसी को सिखा सकता हूँ। मुझे पूरे रूल्स मालूम है, कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे चलाना है, कैसे रोकना है। अगर मुझे एक टू व्हीलर या बाइक दी जाएगी तो मैं चला नहीं सकूँगा, क्योंकि मैं रूल्स को याद करते रहूँगा। अगर कुछ रास्ते में कुछ आ गया जानवर, तो गाड़ी रोकना है तो मैं रूल्स याद करने लगूंगा कि क्या करना, पहले क्या करना है, मुझे ब्रेक करना है या क्लच करना है या क्या करना है, दो करना है। अब मैं रूल्स याद करते हुए क्या करूँगा कि हाथ भी चल जाएगा, क्लच भी हो जाएगा, राइट हैंडल भी प्रेस हो जाएगा और ब्रेक भी पड़ जाएगा। इससे क्या हो जाएगी, क्या करना समझ में नहीं आएगा। रूल्स याद करने में ही लग जाऊंगा मैं कि क्लच करना है, ब्रेक करना है। पहले ब्रेक करूंगा, उसके बाद क्लच पकड़ूंगा, क्योंकि रूल्स क्लच पकड़ना भी है, ब्रेक करना भी है। कौन सा पहले करना है याद नहीं आता। और मेरा हाल क्या होगा अगर गाड़ी में लेकर रास्ता तय करते रहूँगा, तो मेरा डेस्टिनेशन तो नहीं आएगा, लेकिन मैं हॉस्पिटल में शरीक हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे रूल्स मालूम है किंतु मुझे प्रैक्टिस नहीं है। ग्रामर भी तो वैसी है, रूल्स याद रख लेंगे तो रूल्स ही वो दोहराते जाएंगे और रूल्स दोहराने में कुछ फायदा नहीं। उसको प्रैक्टिस करना है, कहाँ पर क्या रूल लगेगा, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रामर में भी बहुत से टॉपिक्स हैं। ग्रामर को भी शुरू से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरे लिंक्ड हैं, एक दूसरे से लिंक किए हुए हैं। वो लाहिदा सीख नहीं सकते, इसलिए हम ग्रामर भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन ए सिस्टमेटिक सीक्वेंस, तो सिस्टमेटिक सीक्वेंस में सीखी जाती है। एनी लैंग्वेज इज प्राइमरीली लिसन एंड देन स्पोकन। हम पहले सुनते हैं, बच्चे पहले गौर से जो बड़े बात करते हैं सुनते हैं और बाद में वो बात करने लगते हैं। लेटर रीडिंग ए राइटिंग, बाद में पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद लिखना सीखते हैं। Hence when we talk about the language skills, we say LSRW, listening, speaking, reading, writing। L का मतलब, S का मतलब, R का मतलब, W का मतलब, ये 4 स्किल्स हैं लैंग्वेज के। इसलिए हमें ये स्किल्स पर महारत हासिल करनी है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज एज नेचुरल टू द चाइल्ड एज स्क्रॉलिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग एटसेट्रा। ये लैंग्वेज को सीखना ऐसा नेचुरल है, ऐसा हम बच्चों को आ जाता है जैसे कि वो रेंगते हैं,
खड़ेते हैं, चलते हैं, वो अपने आप खुद कर लेते हैं कोशिश करते हुए। इसी तरह से लैंग्वेज भी उन्हें खुद ब खुद आ जाता है। घर में कोई नहीं सिखाते बच्चों को, बात करते हैं बड़े तो ऑब्जर्व करते हैं बच्चे, और नेचुरल इंस्टिंक्ट है, और नेचुरल एक्विजिशन है, वो लैंग्वेज बच्चों को आ जाता है। व्हेन ए चाइल्ड इज एक्सपोज टू ए लैंग्वेज ही और शी कैन एक्वायर इट विदाउट एनी एफर्ट्स। उनको एफर्ट्स करना नहीं पड़ता। अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने के लिए एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि घर में हमारे इंग्लिश कोई बात नहीं करते। उसको सीखना है, उसको एफर्ट्स कोशिश करना है, उसको एफर्ट्स लगाना है। इन द प्रोसेस ऑफ इट्स एक्विजिशन द चाइल्ड मेक्स ए नंबर ऑफ मिस्टेक्स। पहले तो मिस्टेक्स होते हैं, बच्चे बात करते हैं तो मिस्टेक्स होते हैं, और हंसी भी आती है, मज़ा भी आता है, बट नो वन पनिशेस हिम हर। कोई पनिश नहीं करते। अगर आप लोग गलती करेंगे इंग्लिश में तो पनिशमेंट मिलेगा, एग्जामिनेशन में गलती करेंगे तो पनिशमेंट नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कम मिलेंगे। अगर क्लासरूम में गलती करेंगे तो टीचर डांटेंगे, किंतु बच्चों को कोई नहीं डांटते, हंस लेते हैं, और बच्चे बाद में वो खुद ब खुद सीख लेते हैं। मदर फील्स हैप्पी टू हियर हर चाइल्ड्स वर्ड्स। मदर या बड़े कौन भी, वो बच्चों को बात करते हुए बहुत खुश होते हैं। द चाइल्ड स्पीक्स ए लिटिल लैंग्वेज इन द कोर्स ऑफ टाइम विदाउट एनी मिस्टेक्स एंड विद नेसेसरी जेस्चर्स। उसके बाद वो महारत हासिल करते हैं। नेचर ऑफ द चाइल्ड एंड हाउ ही और शी एक्वायर्स द लैंग्वेज। बच्चों का क्या स्वभाव है और वो कैसे लैंग्वेज सीखते हैं। ईच चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। बच्चे एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। कोई जल्दी बात कर लेते हैं, कोई 5 साल तक बात नहीं करते, कोई अच्छा बात करते हैं। ईच हैज हर लाइक्स, डिसलाइक्स, इंटरेस्ट, स्किल्स एंड वे ऑफ बिहेवियर। हर किसी का अपना अंदाज है, अपने ख्वाहिश हैं, अपने इंटरेस्ट हैं, अपने महारतें हैं। दस एवरी चाइल्ड इज ए यूनिक इंडिविजुअल। इसीलिए हर कोई एक यूनिक इंडिविजुअल है। इसलिए टीचर को चाहिए कि हर चाइल्ड पर नज़र रखना चाहिए, इंटरेस्ट कर देना चाहिए, और इन चीज़ों को हम याद रखेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। क्योंकि डेप्थ में भी जाना नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता हम ये जितने भी सोर्सेस आपको चाहिए कम से कम इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा।